सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल हमने पाठ 9 में पढ़ा कि चाणक्य को राजा धनानंद ने अपमानित करके अपने राज दरबार से निकाल दिया था। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह धनानंद को राज सिंहासन से उतार नहीं देगा, अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाएगा। रास्ते में चलते हुए उसे खेल खेल में सम्राट बने बालक में अद्भुत तेज, अनोखी वीरता और आश्चर्यजनक सूझबूझ दिखाई पड़ी। बच्चों, अब आगे का पाठ पढ़ते हैं। चाणक्य भी विनोद के लिए उनके खेल में सम्मिलित हो गया और सम्राट के सामने हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से बोला, महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे एक गाय चाहिए। सामने मैदान में बहुत सी गायें चर रही थी। बालक सम्राट ने चरती हुई गायों की ओर अंगुली से संकेत करते हुए कहा, उन गायों में से जितनी गायें चाहिए अपने साथ ले जाइए। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: महाराज, ब्राह्मण, सम्राट, अंगुली। आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। चाणक्य ने निवेदन किया, पर महाराज, ये गायें तो दूसरों की हैं। ऐसा करने पर यदि कोई मुझे दंड देने लगे तो बालक की आंखों में क्रोध नाच उठा। उसने क्रोधित स्वर में कहा, किसमें साहस है जो आपको दंड दे? जानते नहीं यह मेरा राज्य है। चाणक्य मौन हो गया, पर उसे यह समझने में देर न लगी कि यह बालक बड़ा होने पर बड़ा ही प्रतापी होगा। तत्पश्चात चाणक्य बालक की माँ के पास पहुँचा और उससे कहा, इस बालक को ऐसी शिक्षा दिलाओ जिससे कि बड़ा होने पर यह योग्य शासक बन सके। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: चाणक्य, साहस, क्रोध, प्रतापी, शासक। बच्चों, आइए उससे आगे पढ़ते हैं। बालक की माँ ने उदासी से कहा, मैं इसको ऐसी शिक्षा किस प्रकार दिला सकती हूँ? चाणक्य तुरंत बोला, इसकी चिंता ना करो। अपने बालक को लेकर नंद के पास जाओ। उनसे प्रार्थना करो कि वे इस बालक की शिक्षा का प्रबंध करें। अवश्य ही वे आपकी सहायता करेंगे। जिस समय बालक की माँ नंद की राजसभा में उपस्थित हुई, उस समय वहाँ बड़े बड़े विद्वान और स्वयं नंद भी एक समस्या को लेकर सोच विचार में मग्न थे। किसी राजा ने एक नकली सिंह को लोहे के पिंजरे में बंद करके संदेश भेजा था कि पिंजरे को खोले बिना सिंह को बाहर निकालें। राजा नंद इसी सोच विचार में मग्न थे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे पिंजरा खोले बिना सिंह बाहर निकल आए। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: उदासी, प्रार्थना, विद्वान, समस्या,
संदेश, पिंजरा। बच्चों, इस पृष्ठ में आए शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। नंबर 1, संकेत यानी इशारा। नंबर 2, उपाय मतलब तरीका। नंबर 3, साहस अर्थात हिम्मत। नंबर 4, मौन, इसका अर्थ होता है चुपचाप। नंबर 5, प्रार्थना यानी विनती। नंबर 6, प्रबंध अर्थात इंतज़ाम। नंबर 7, सहायता यानी मदद। गतिविधि 1, विलोम शब्द। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे बड़ा, छोटा, योग्य, अयोग्य, बाहर, अंदर, बंद, खुला, नकली, असली, पास, दूर। गतिविधि 2, किसने किससे कहा। महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वाक्य किसने किससे कहा था। बच्चों, यह वाक्य चाणक्य ने सम्राट बने बालक से कहा था। नंबर 2, मैं इसको ऐसी शिक्षा किस प्रकार दिला सकती हूँ। बच्चों, यह वाक्य किसने किसको कहा था। हाँ जी, यह वाक्य बालक की माँ ने चाणक्य से कहा था। गतिविधि 3, बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग पहचान कर बताइए कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। नंबर 1, मगध पुल्लिंग। नंबर 2, पिंजरा पुल्लिंग। नंबर 3, आँखें स्त्रीलिंग। नंबर 4, लोटा पुल्लिंग। नंबर 5, चोटी स्त्रीलिंग।